बहुत हो गया सर्दी सर्दी सर्दी, आजिज़ आ गई जान फूलों की भी पौधों की भी। आज तो पाइप उठा ही लेंगे और इन सबको नहला ही देंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। और अब तो बसंत ऋतु दस्तक देगी, यानी बहारों का मौसम, स्प्रिंग सीज़न प्यारा सा। आज खिली है चमकती सी धूप और इस धूप का फ़ायदा उठाते हुए आपको करना होगी अपने पौधों पर वाटरिंग, शावरिंग, यानी कि इस धूप में अगर आप वाटरिंग कर देंगे तो पौधों में एक रौनक आ जाएगी, एक जान सी आ जाएगी। अभी तक तो हम बड़ा कंजूसी से पानी दे रहे थे, दे भी नहीं रहे थे डर डर के कि अरे पौधा ना सड़ जाए, पौधा ना सड़ जाए। मेरे पास इतने सारे पौधे हैं, उसमें ज़्यादातर कतार में हैं परमानेंट प्लांट, जो कि अब आएंगे अपने टाइम पर ब्लूमिंग के। तो इनको ऐसा कीजिए कि हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत हो तो हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, ज़्यादा लेंथी लेंथी हो गए हों। और अगर सॉफ्ट प्रूनिंग की ज़रूरत हो तो सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। फिर देखिएगा, अगर आप कंपोस्टिंग कर रहे हैं इस तरीके से कंटेनर में कचरा भर भर के और वो मिट्टी सूख सूख जा रही है, थोड़ी तो मिट्टी है उसमें, तो फिर उस पर भी वाटरिंग कीजिए। मिट्टी गीली हो जाएगी, खाद जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाएगी। अगर बेलें शेलें हैं तो उनको फूल बचाते हुए फूल ना गिर जाए उस पर खूब अच्छे से पानी डालिए, पौधों को नहलाइए, पत्तों को नहलाइए। क्योंकि रात में ओस कोहरा था तो उससे मिट्टी जम जाती थी, दिन भर मिट्टी जमती थी और हम डर के मारे उसको पानी नहीं देते थे कि इनको ठंडक ना लग जाए। अब अगर आप वॉश कर देंगे और धूप से वो अपना खाना बनाएंगे, बेहतरीन तरीके से उनका हाजमा भी होगा, बस सिकेंगे भी धूप में और गीले भी नहीं रहेंगे, कोई फंगस भी नहीं रहेगी। क्योंकि धुल जाने से जितने कीट पतंगे उस पे लगे होंगे, माहू, मेलीबग्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो वो सब के सब धुल जाएंगे, सारे कीड़े मकोड़े धुल कर नीचे गिर जाएंगे। और फिर ज़्यादा पानी फर्श पर गिरेगा, उसको आप वाइप कर दीजिए, वो भी बह जाएंगे नाली में। साथ में जिन पौधों की आपने मिट्टी की गुड़ाई की होगी उस मिट्टी में भी ये पानी पत्तों को धुलकर पहुंचेगा। और एक दिन तो धूप लगी चुकी है, अब उसको भर कर मिल जाएगा पानी, तो जड़ों को ऑक्सीजन भी मिलेगी, पानी में भी ऑक्सीजन होता है। अगला फ़ायदा ये होने वाला है कि पूरे टाइम मैंने हर थोड़े थोड़े दिन में राख को छिड़क छिड़क कर रखा था। पोटेशियम तो वो ले चुके, अब उस राख को धोकर दे देते हैं, तो फिर क्या होगा, कार्बन मिलेगा ना। और क्लोरोफिल बनाएंगी पत्तियाँ, पीली पीली होकर झड़ भी जाएंगी, जो सूखी सूखी होंगी वो गिर जाएंगी, पौधा नीट एंड क्लीन हो जाएगा, हल्का वज़न हो जाएगा उसका और फिर वो न्यू ग्रोथ निकालेगा। मिनिएचर गार्डन में जो मैंने छोटे छोटे कलर पेंट कर करके स्टोन रखे हैं, उसके कलर कितने ब्राइट लग रहे हैं। देखिए धुलने के बाद वॉल भी साफ़ हुई जा रही है। बस छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधों को कहीं आप प्रेशर में बहा न दें, तो उन पर आप उंगली लगाकर पाइप पर हल्का हल्का सा स्प्रे कीजिए कि पत्तियां भीगें, बाकी का पौधा टूटकर मिट्टी के अंदर ना गिरे। वैसे आप चाहें तो इस वक्त में कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी स्प्रे कर सकते हैं और मिट्टी में भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि फरवरी में जब वो उनकी ब्लूमिंग शुरू होगी तो वो अच्छे से अपनी ग्रोथ पर भी आ चुके होंगे, फ्रूटिंग भी करेंगे, फ्लावरिंग भी करेंगे। और जिसकी सूखी सूखी टहनियाँ दिखा दे रही हैं अपराजिता वगैरह, वो अब ब्लूमिंग पे आने वाला है, तो उसकी टहनियों को कट कर दीजिए। आज ही मैंने मेहंदी के प्लांट को कट कर दिया है, बहुत सारी टहनियाँ हटा दी हैं, अब उसमें न्यू ग्रोथ आएगी। अंगूर की बेल को भी प्रून किया है मैंने, बहुत सारी प्रूनिंग की है, इसी वजह से ये खाली खाली नज़र आ रहा है। शहतूत पर अब कुछ दिन में शहतूत भी आने वाले, मैंने उसकी भी प्रूनिंग की, गौरी चौरी की भी प्रूनिंग की। अपने परमानेंट प्लांट को बहारों पर लेकर आ जाइए और फिर देखिए सर्दियों में जो धूम मची थी फ्लावरिंग की, गर्मियों में भी आपका गार्डन फूलों से भरा रहेगा। कोई भी टाइम में आपका गार्डन खाली नहीं होगा, ना ग्रीनरी से ना कलरफुल फूलों से। अगर एक पानी देने से इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल सकता है तो क्यों नहीं पानी देते। सिर्फ पानी ही की बात है, पानी दे दीजिए, शुरुआत शुरू कीजिए, अपनी हैबिट डालिए। अब तक जो हम लोगों ने आलस मचा रखा था ना वाटरिंग को लेकर, अब वो नहीं। अब तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी प्लांट्स को पानी की तलब बढ़ती ही जाएगी। सारे प्लांट्स में स्टेयर्स गार्डन पर, बालकनी गार्डन पर और छत पर मैंने सारे प्लांट्स को पानी दिखा दिया है, मतलब नहला दिया है। और अब ये खिले खिले प्यारे प्यारे से लग रहे हैं,
प्लांटर्स तक की चमक बढ़ गई है, दीवारें वॉश हो गई हैं, पौधे धुले-धुले हो गए हैं और अब ये और ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहे हैं। डल-डल से लग रहे थे, इतने दिन पानी जो डर-डर कर दिया जा रहा था, अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब तो पानी देना ही पड़ेगा। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, अच्छे-अच्छे से कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।